गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। Radio Saanvi 96.4। लज्जा भी हम लज्जित भी हम, लज्जा भी हम लज्जित भी हम, शुद्ध भी हम अशुद्ध भी हम, अभियान भी हम तिरस्कार भी हम, दुर्गा भी हम दुर्गति भी हम। सच कहल जाओ त नारी शब्द में ही लज्जा झलक आवता, पर उही नारी के समाज के ओर से होको या परिवार के ओर से होको लज्जित भी होके के परेला। शुद्ध के नाम देवल जाला ओ बाल कन्या के, माकिर उहे बाल कन्या जेने तेने बलात्कृत होत रहेली सुने के परेला। नारी अभियान के रूपी आवेला, पर इतना अभियान चला के भी नारी अपहेला में जी रहल बारिन। लक्ष्मी के स्वरूप समझ के घर में गृहिणी प्रवेश करावी निसन आपन बहू के, पर उहे बहू तन के बाद में दुर्गति भइल भी देखे के मिलेला। का इहे है नारी जीवन? श्रोता मित्र, नारी के आपन पहचान नहीं के, आपन पहचान नाम बनावे खातिर इतना सहे के परी। अगर सहके थाक जइयन, अगर तनका भी आवाज उठाइयन त तू लड़की हो लड़की के तरह रह, यही सुने के मिल रहा। त कहाँ बा हमने के समाज में महिला पुरुष बराबर? मर्यादा देवे के आ अग्नि परीक्षा लेवे के कब तक चली? दुर्गा के दुर्गा ही रहे दी, काली बने के कोशिश मत करी। प्रणाम आ स्वागत बाबिन, सुन रहल बानी रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के कार्यक्रम संघर्ष। आई आवाज है अपने के संगतिया हम मानती के, हमरा प्राविधिक ओर से साथ दे रहे बानी हमनी के सहकर्मी सानू जी। जी श्रोता मित्र, अपने लोग ये कार्यक्रम रोज शनिचर के दोपहरिया नेपाल खबर के बात सुने लोग, और ये अपने लोग के मालूम ही बा कि ये कार्यक्रम में हम हमेशा एगो महिला गेस्ट के लेके आवेनी। त आज के हमने के महिला गेस्ट बानी महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक के शाखा प्रमुख रंजना पंडित जी। स्वागत बा कार्यक्रम संघर्ष में। धन्यवाद अपने के मानती जी। जी रंजना जी, ई कार्यक्रम में आके कैसा लागत अपने के? एकदम खुशी लागता, अच्छा लागता एकदम ई कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम पहला सुनले बानी कि ना? सुनले बानी, पहला भी सुनले बानी, पहला भी अब महिला लोग भी आवतानी संघर्ष कार्यक्रम में। महिला लोग के कार्यक्रम अच्छा लागेला हमरा। जी, और ये रंजना जी, जैसे कि एक कार्यक्रम में हम हमेशा एगो गेस्ट के लेके आउने महिला ही रहनी, और उनकरा से एगो हमार फर्स्ट जौन स्टाटस हम बोलेनी शुरुआत में, वे स्टाटस संबंधी एगो प्रश्न सोधी, मतलब पूछताछ करेनी अपने के विचार का बा या हमें कथी अपने सलाह दे सकतानी हमें के सुन रहल संपूर्ण नारी लोग के। तो आज भी एगो प्रश्न बा, लज्जा भी हम लज्जित भी हम, शुद्ध भी हम अशुद्ध भी हम, अभियान भी हम तिरस्कार भी हम, दुर्गा भी हम दुर्गति भी हम। एकर ई स्टाटस में अपने का कहे के चाह, मतलब एकर अर्थ कथी हटे और अपने के विचार का बा? अब ए में महिला के ही इंगित करके कहल गइल बा। अब महिला के तो जब तक ले हमनी के समाज प्रतिशतात्मक समाज रही, तब तक ले महिला के विभिन्न परीक्षा देवही के बा, देवे के पड़ता। जब तक महिला लोग शिक्षित ना होई, रोजगारी में उ लोग ना आई, तब तक ले इस समस्या में कमी हमरा ना बुझाता कि कमी होई। अब हमनी ऐसा देख विकासशील देश में महिला लोग पिछाड़ी पड़ल बा, और देश के तुलना में महिला लोग शिक्षा में रोजगारी में उ लोग पिछाड़ी बा। वही चलते ई विभिन्न समाज में हमनी के मधेसी समाज में और ज्यादा ई चीज हमनी के देखे के मिलता। सही कहनी, कैसे बहुत देखे के मिलेला कि मतलब हमें ये क्या कहल जाओ कि बहू के घूंघट डाल के लियावे निसन घर में, गृह प्रवेश भी करावे निसन, कभी काल तनका सा चुक से भी
कोर्ट कचहरी जिला अदालत भी पहुँचा देवनी सन उहे बहू के, तो ई तो अच्छा नानो भइल ना, ई तो एकदम अच्छा ना भइल। जैसे हमनी एगो बेटी के अपने पाले नी, माया से स्नेह से रखे नी, वैसने उनकर बहू के भी रखे के पड़ल। हमनी के सोच जब तक ले ना बदली, हमनी के दिमाग में जौन बा पितृ सत्तात्मक सोच, हमनी के अपन खून बा जौन अपन बा, दोसर के लिए बेटी मतलब बेटा के लागी बहू ले आवतानी तो ओकरा हमनी दोसर मानेम, तो ई हमनी के हिंसा कबो ना कम होई। जब तक ले हमनी बहू के बेटी बराबर ना देखेम तब तक ले ई हिंसा न्यूनीकरण में कमी ना आई जैसन हमरा लागेला। सही कहनी है। कैसे हमी के मेन कहल जाओ कि रंजना जी हमी के जोन ई समाज के सोच बानू, पहले सोच जब तक ले परिवर्तन ना हो कि तब तक ले कुछ परिवर्तन ना हो कि स्पेशली कहल जाओ तो नजरिया और सोच ई एक किस्म के यदि स्वच्छ रही तो सब चीज स्वच्छ लौकी, यदि नजरिया सोच ही अस्वच्छ रही तो सब चीज अस्वच्छ अशुद्ध ही लौकी, चाहे वो काहे ना शुद्ध होकस। हाँ ना, अपने एकदम ही सही कहनी है। मतलब बहुत ऐसा बड़ा बड़ा परिवार में भी मतलब महिला ऊपर हिंसा होता। बड़ा बड़ा परिवार कहल जाओ कि जितना शिक्षित घर बाटे, कहता नहीं मतलब बड़ा बड़ा परिवार में शिक्षितो लोग ज्यादा बानू, जितना शिक्षित लोग बा, जितना बड़ा लोग बा, उतना उहो लोग के घर में हिंसा बा। ई नहीं के कि हिंसा नहीं के होकत। जहाँ रोजगारी बा, शिक्षा बा, वहाँ मतलब महिला लोग शिक्षित बा, रोजगारी बा, ओकर आवाज बुलंद बा, उ प्रतिकार करे सकी तो हिंसा कम आई। लेकिन ऐसा बड़ा बड़ा परिवार में भी बा हिंसा तिरस्कार सब बा। जब तक ले हमनी के सोच ना बदली नु तब तक ले ये में कमी ना आई जैसन हमरा लागेला। कबो कबो तो का सुने के मिलेला रंजना जी की अपने जैसे अब ओकर विरुद्ध खड़ा होता नहीं, एक अगर आवाज उठा होता नहीं, यदि अपने हिंसित बानी, जी हिंसा में पड़ल बानी, अगर अपने खुद के आवाज उठा होता नहीं तो वक्त में का सुने के मिलेला कि ये लड़की ही ठीक नहीं की, ये असंस्कारी बारे, इनका संस्कार कहाँ मिल रहा का, ऐसा ऐसा शब्द भी सुने के मिलेला। ना ये तो ओमे अपने कथी कहे के चाहे ना, ये तो हमनियो बहुत ऐसा सुने के मिलेला। लेकिन जब तक ले महिला पीड़ित ना होली, ओकरा अति ना होला, तब तक ले वो आवाज ना उठावेली। एगो लिमिट रहेला जब तक ले लेडीज लोग सहेली। अब ओकरा ओसे ज्यादा होई तो ओकरा तो आवाज तो निकाले के पड़ी, ओकर विरोध करे के पड़ी, प्रतिकार करे के पड़ी। वो प्रतिकार ना करी तो ओमे तो हिंसा होकबे करी। तो वो चलते जोन हमनी के समाज में बा महिला के देखिए आगाड़ी बढ़े में तबो पिछाड़ी खींचे वाला हमनी के बहुत आदमी बा। तो वही चलते हमनी के पीछे ना देख के आगे ही आगे बढ़े के पड़ल। अब देखिए अच्छा होम तबो हमनी के समाज में खींची, लेकिन खराब होम तो और ज्यादा हमनी के करी। तो समाज तो हर एक जगह में खड़ा बा, लेकिन निम्नो में बाउर लौकेला, बाउर में भी निमन लौकेला। कबो काल ऐसा चीज हो जाला। कैसे जैसे हमें शुरू में कहनी अनु कि दुर्गा के दुर्गा ही रहे दी, काली बनावे के कोशिश मत करी। कैसे नारी में इतना शक्ति रहेला नु कि हर चीज मुमकिन कर सकेली। तो वैसे दुर्गा जैसन अपने मानता नहीं, लक्ष्मी जैसन मानता नहीं, तो लक्ष्मी जैसन रहे दी। अगर पूरा अत्याचार के बांध जब लंगा जाए तो जरूर काली बने के, चंडी बने के कोशिश तो करबे करिए। ओकर बाध्य हो जाला, बाध्य अवस्था से वैसन सृजना होला। जब तक ले ये हमनी जोन काली के रूप कहतानी, दुर्गा के रूप कहतानी, तो दुर्गा आ काली मतलब कौन परिस्थिति में दुर्गा काली के रूप ले ली, जब तक ले ओकरा भीतर कोनो पीड़ा ना हुई, समस्या ना हुई। जोन हमनी के पितृ सत्तात्मक सोच बानू कि श्रीमती के मतलब अपना घरवाली के हमेशा मतलब औरत के दबा के रखे के चाहिए। औरत तो मतलब जाएगो गोड़ अनुसार के तो 1000 गो जूता मिली, ऐसा सोच जोन बा उस सोच से हमनी ना निकले न तब तक ले हमनी के ई समस्या से मुक्ति ना मिली। तो यही चलते मतलब औरत बाध्य होके काली के रूप धारण करेला। जब ओकरा अच्छा से रखेम, एगो लक्ष्मी के रूप में रखेम, एगो दुर्गा के रूप में रखेम, तो उ तो और आगाड़ी बढ़ी नु। अब ओकरा ही अपने दुर्व्यवहार करेम, पीड़ा देम, हिंसा देम, अपना हिसाब से अपने चलावे के कहेम, आगे बढ़े ना देम, तो उ तो काली के रूप धारण करबे करी नु। एगो समय होला, एगो लिमिट बा, उ देखी अपने के, उ अपने के समझाई बुझाई, उ अपने के याचना करी हमरा आगे बढ़े दी। अब ओहू में अगर अपने लोग सहयोग ना करेम, मतलब मेन हमनी के जो घर परिवार के सदस्य लोग बा उ लोग सहयोग ना करी, तो उ तो काली के रूप धारण करबे करी। अंतिम अवस्था में काली के रूप धारण करेली। जी जे कहल जाला नो कि पार्वती जब मतलब एथी भयल, मतलब हमी के ई धरती पर अत्याचार ज्यादा बढ़ल तबे उ काली के रूप धैली। उहे ना, एकदम सही बात भाई। और एक और बात पूछे के चाहे रंजना जी अपने से, जैसे कि अपने हमी के महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक के शाखा प्रमुख हैं, अपने लोग के संस्था कैसन कैसन महिला लोग के उद्धार करें, जैसे कि हिंसा में पड़ल
कि बेरोजगार कि कैसन कैसन वर्ग के महिला के अपने लोग उद्धार करेने लोग? अब हमनी के वीरगंज महानगर पालिका के महिला बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक शाखा में हम एगो शाखा प्रमुख के हिसाब से अब हमनी के महिला के फोकस महिला बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक अपांग लैंगिक अल्पसंख्यक इस सबे सेक्टर में हमनी काम करेनी। अब फोकस हमनी के ज्यादा करके महिला बाल बालिका के भी बा। अब महिला में अपने के महिला ऊपर होए वाला विभिन्न हिंसा सब जो हमनी के गांव घर में परिवार में जो कुरीति बा, बाल विवाह, बहु विवाह, बोक्सी प्रथा, दाइजो प्रथा, छुआछूत ई सब के विरोध में भी हमनी कार्यक्रम करेनी, अथी करेनी, जनचेतना जगावेनी उ लोग के फील्ड में। हमनी के कार्यक्रम खास करके नगर स्तर से ज्यादा भी गांव स्तर में भी बा। गांव स्तर में अब ग्रामीण भेग में महिला लोग बहुत पिछड़ल लोग बा। अब शहर बाजार में अपने के और महिला लोग शिक्षित बाड़ी, अब रोजगारी में जाला, कोनो सिप बा ओकरा मतलब घर में कोई फुर्सत ना रहेला कि हिंसा करे। अब लेकिन ग्रामीण भेग में का बा तो रोजगारी नहीं के, अशिक्षा बा, महिला घर में रहेली, खेत में काम करेली, वहाँ ज्यादा मतलब लोग में जनचेतना नहीं के। वो चलते हमनी गांव में ही विभिन्न कुरीति के विरुद्ध में भी आवाज उठावेनी। साथ साथ में हमनी के महिला हिंसा ऊपर होए वाला विभिन्न कानूनी व्यवस्था सब बा, वो कानूनी व्यवस्था के बारे में भी हमनी जानकारी करावेनी। अभी जो नया संविधान आयल बा 2072 वही संविधान के टेक के विभिन्न कानून बनल बा। अब वो कानून में मुलुकी देवानी संहिता बा, विभिन्न फौजदारी देवानी संहिता बनल बा, ये सब के बारे में भी हमनी जानकारी करावेनी। ओमे जैसे महिला खातिर कुछ ऐसा उद्धार करे वाला बाकी ना? हाँ, वीरगंज महानगर पालिका में अपने हमनी के एगो लैंगिक हिंसा निवारण कोष भी स्थापना कइल गइल बा। हमनी के शाखा में लीड करेला। अब ओमे क्वेश्चन बा कि हिंसा पीड़ित महिला लोग जितना बाड़ी वीरगंज महानगर पालिका भीतर के महिला लोग, जी वो महिला के हमनी अब वो हिंसा में पड़ल महिला के ध्यान उद्धार करे वाला अवस्था हुई तो उद्धार भी करे के पड़ी। साथ साथ ओकरा स्वास्थ्य उपचार के जरूरी भी हो सकता, वो अवस्था में स्वास्थ्य उपचार भी करेम। ओकर साथ साथ हमनी के मनोविमर्श सेवा देवे के व्यवस्था बा। वैसा ने हिंसा पीड़ित महिला जब मतलब हिंसा पीड़ित महिला के देखे के दृष्टिकोण हमनी के समाज के फर्क दृष्टिकोण बा। एगो मतलब नॉर्मल महिला और हिंसा पीड़ित महिला में हमनी के देखे वाला नजरिया बदल रहेला। उ नजरिया के चलते काथी बा कि ओकरा ना घर के ना घाट के लोग बना देवेला, हमनी के समाजे बना देवेला। तो वो चलते वैसा हिंसा पीड़ित महिला अगर परिवार में हमनी ये कारण है रंजना जी कि बहुत ऐसा महिला सुसाइड भी करे बाध्य हो जाली। हाँ, सुन ले हमारे एक बात ही, जैसे हमनी के चाहना काथी होला कि हिंसा पीड़ित महिला के घर में ही समझा बुझा के ओकरा पुनर्स्थापन करे के पड़ल। एगो मतलब आदमी के घर से बाहर निकाल देम, बेसहारा कर देम तो ओकर मतलब वो औरत बहुत ज्यादा पिछाड़ी पड़ जाई, ओकरा बहुत समस्या आ सकता। ध्यान अब सामाजिक हिसाब से ओकरा मतलब असुरक्षित महसूस करी। वो चलते हमनी के चाहना कथी होला कि सबसे पहला महिला के परिवार में समुदाय में भी पुनर्स्थापना करी। काहे तो ओकर कोनो गलती ना रहेला, जोन पीड़ित रहेली महिला ओकर कोनो गलती ना रहेला। हमनी के समाज प्रतिशतात्मक समाज बा। उ समाज कैसन बा कि पीड़क नु अबीर यात्रा क के घूमेला। उ लोग के काथी बा कि राजनीति संरक्षण मिलेला, वो चलते उ लोग गलती करके भी अपन सिर उठा के चलेला। लेकिन जोन महिला बाड़ी उ महिला के काथी हो जाला कि ओकरा सिर झुका के चले के अवस्था हमनी के समाज बना देवेला। तो हमनी के चाहना काथी बा कि महिला के पहला पुनर्स्थापन अपन परिवार में कराई, समाज में कराई। अंतिम विकल्प होखेला कि जब ओकरा उहाँ भी अगर व्यवस्था ना हो सकी तो ओकरा सिप सिखा के महिला के आत्मनिर्भर करा के रोजगारी में अगाडि बढ़ावे के हमनी के मुख्य उद्देश्य रहेला। जी, बहुत अच्छा उद्देश्य बाटे। कैसे मेन तो ये हटे कि एगो समाज में जोन अपना आप के जोन पीड़ित असुरक्षित समझेलिन उनका सुरक्षित बनावे सबसे बड़का उद्देश्य कहल जाओ। कैसे सबसे बड़का तो उनका जिए के एगो आठ तो मिलल न तो कबो कल का होगला रंजना जी, ई सब सामाजिक दुर्व्यवहार के कारण से ही बहुत ऐसा महिला अपने खुद अपने आत्मा के अपन प्राण त्याग भी करल देखले बानी सन, हमी के सुनले बानी सन, बहुत न्यूज में भी आवेला। ये सब काहे होकला? हमी के परिवार के ओर से के टॉर्चर और प्लस समाज ओर के टॉर्चर कि केहू नहीं के ऐसा महिला लोग के बना देवे नी लोग, हमी के समाज हो या परिवार कि हमर केहू नहीं के, अब बार हम जान भी चल जाई तो कोनो फर्क नहीं के, वैसा ना होके के पड़ल ना। हम अब ये अपने जोन कार्यक्रम में हमरा बोले नी ई कार्यक्रम मार्फत भी हम सभी दीदी बहनी के काथी कहे चाहेम कि ऐसा गलती कबो ना करे के पड़ल। जिंदगी रही तो संघर्ष करके अपने आगे बढ़ेम, लेकिन अपन जिंदगी केहू के खातिर त्याग करे के नहीं के, बलिदान देवे के नहीं के। अपने जीएम तो संघर्ष करेम, आगे बढ़ेम। आत्महत्या करे वाला बात एकदम बड़का अपराध बा, वो करे के ना चाहिए, कभी भी ना करे के चाहिए। अपने संघर्ष करेम, विभिन्न अपने के संघ संस्था बा, समाज बा, समुदाय बा, सहयोग मांगेम, कहीं ना कहीं से अपने के सहयोग मिली, सपोर्ट मिली। जब तक ले मन के बात ना कहेम,
अब वास्तव में बा हमनी के ई समाज से ही परिवार के ही तिरस्कृत के चलते अब महिला लोग बाध्य होके वैसन अवस्था सृजना करेली। अब ई घराइसी विभिन्न बलात्कार के घटना भइल, विभिन्न हिंसा के घटना सब बा, बोक्सी बा, ऐसन ऐसन विभिन्न कुरीति बा जौन महिला ऊपर होए वाला हिंसा घटना बा। ओकरा चलते उ समाज में कहेले कि हमारा मुंह देखावे लायक के हम ना रह गईनी कह के अपन जीवन अंत करेली। उ एकदम गलती बात बा। आज ऐसन करेम तो बिहान पीड़ित के काथी होई कि हम गलती करके भी आखिर उ तो मर गईली, हमर गलती कौन बा, ओकरे गलती बा। अपने के ई का करी, अपन गलती ही दोसर के मतलब माथा पर मत अथी करी कि एकरा लागी अपने लड़ी, आगे बढ़ी और पीड़क के सबे समाज मिल के ओकरा मतलब सिर झुका के सामाजिक बहिष्कार करी, लेकिन अपन जीवन मत त्याग करे। एकदम सही कहने। कैसे जीवन बा तो सब चीज बा, कहल जाला न जान है तो जहान है, जान रही तब न कुछ कर पाए केकरो देखा पाए। यदि कोनो मजबूर भी करता उ रास्ता अपनावे के तो उ रास्ता मत अपनाई, हम वो ये कहे के चाहेम। कैसे कि जाने बा तभी जहान रही, हम रहेम तब न कुछ करेम, और हम रहबे ना करेम तो कैसे करेम, हो कि ना रंजना जी। और एक और बात पूछे के चाहेम, जैसे हमें के 24 गते नारी दिवस अपने के मालूम बा, खूब तैयारी भी हमें के महानगर पालिका में हो रहल बा, ठाउँ में संस्था में कार्यक्रम भी बहुत अभियान कार्यक्रम भी चली, और 24 गते भी बहुत ऐसा कार्यक्रम भी बाटे। तो अपने के संस्था ऐसा कार्यक्रम कुछ लियल बा कि ना 24 गते खातिर? हमनी के वीरगंज महानगर पालिका ई महिला दिवस के अवसर में ही महिला के लागि कार्यक्रम ना, हमने 365 दिन कार्यक्रम करेनी। एगो ई दिवस बा, एगो अभियान बा कि एगो समाज में सही मैसेज जाए कि महिला के लागि भी वो दिन कुछ ज्यादा ही फोकस होकेला न, फोकस होकेला। अब ई अवसर में हमनी सब विभिन्न संघ संस्था के वीरगंज महानगर पालिका और ई महानगर भीतर काम करे वाला जितना भी संघ संस्था बा, उ संघ संस्था के साथ में हमनी सब एगो समन्वय करके, एगो समन्वय बैठक रख के कार्यक्रम आयोजना कैले बानी। हमनी के अभी मार्च 7 में भी महिला लोग के म्यूजिकल चेयर रेस, अपने के ई जन समाज में बा, समुदाय में बा, हाई प्रोफाइल व्यक्ति लोग के, वीआईपी लोग, सर्वसाधारण व्यक्ति के भी हमनी कार्यक्रम में समावेश करे चाहतानी कि उ लोग मार्फत भी एगो अच्छा संदेश जाए समाज में कि ई एगो महिला दिवस हमनी के ही मना के ना, सबे के सोचे के पड़ल, सबे के विचार करे के पड़ल। ई महिला के स्वतंत्र दिन बा, अच्छा दिन बा, एक ही दिन खाली स्वतंत्र देवे से ना होई, सबे दिन देवे के पड़ल कह के हमनी सब एमे म्यूजिकल 7 मार्च के दिन हमनी सब ई महिला दिवस के अवसर में म्यूजिकल चेयर रेस रखले बानी, स्पून रेस रखले बानी। ओइसने अपने के मतलब बुआ बाबू मतलब बुआ ओकर बेटी के केस बांधे वाला एगो कार्यक्रम भी हमनी रखले बानी। उ कार्यक्रम से का मैसेज आई हमनी के समाज में कि मतलब बाल बच्चा के देखे के, पालन पोषण करे के बाप के जिम्मेवारी जौन हमनी के समाज में सोचता, ओमे काथी होला कि मतलब बाबू बेटी के जब केस बांधी, मतलब ओमे ऐसा संदेश जाता कि वो अपन श्रीमती के भी सघाव करेला ना। अब मतलब श्रीमती के भी सहयोग कर सकता, देखे के नजरिया जोन बा, बेटी के एगो सम्मान करी, साथ साथ श्रीमती के भी सम्मान करी कि मतलब पुरुष के आर्थिक रूप से जोन जिम्मेवारी बा उहे एगो जिम्मेवारी ना होके घर में दैनिक जीवन में भी अपना श्रीमती के सहयोग करे के पड़ल, बाल बच्चा के रेख देख करे के पड़ल, सेहा सुसार करे के पड़ल। हमनी के समाज कैसन बा कि महिला के एकदम जोन काम बानू घराइसी काम में हमनी सब रखले रहेनी का, महिला के फुर्सत ना होला। अब पुरुष हमेशा बाहर काम कर लेवेनी, लेकिन घराइसी काम के महत्व उ लोग ना बुझेला कि घर में महिला के कितना फुर्सत ना होला। एगो बच्चा के अपन स्कूल पठावे के बाद कितना तैयारी करे के बा। आजकल अपने देखतानी कि ई बाहरी काम काजी महिला लोग के और ज्यादा समस्या बढ़ गईल बा। ऐसन काम में भी श्रीमान के भी हाथों मालो हो सके कह के एगो अच्छा संदेश आशा करे के पड़ल कि कम से कम ई कार्यक्रम से ही कुछ तनका होको। हाँ हमनी के समाज में अच्छा संदेश जाओ कह के हमनी ई कार्यक्रम 7 मार्च में रखले बानी। वैसने अपने के 8 मार्च के दिन मेंस मार्च बा, पुरुष पद यात्रा बा। ई पुरुष पद यात्रा कैसन कार्यक्रम बा कि अब पुरुष के भी जागे के पड़ल। हमनी जन महिला हिंसा के इतना दिन से आवाज उठावतानी, महिला हिंसा में महिला के ही खाली रखेनी, शामिल करेनी। हमनी के पहला के कार्यक्रम कैसन मॉडल रहे कि महिला हिंसा के बारे में खाली महिला के ही जानकारी करावे के पड़ल, लेकिन अभी हमनी के ई कार्यक्रम के प्रकृति चेंज हो गईल बा कि महिला हिंसा खाली महिला के ही जिम्मेवारी नहीं खे। एमे महिला हिंसा महिला से ही खाली ना होला, पुरुष से भी होला कह के
कि एकर विरोध में पुरुष के भी आवाज उठावे के पड़ल। पुरुष भी एकजुट बा, हमनी भी तोनी के साथ में बानी, हिंसा के विरोध में हमनी बानी कह के एगो हमनी के पुरुष पद यात्रा कार्यक्रम के साथ साथे बाल विवाह के फोकस करके एगो सड़क नाटक हमनी कार्यक्रम रखले बानी। वैसने वीरगंज महानगर पालिका के अपन मतलब छुट्टे विभिन्न वड़ा में जौन हमनी के महिला समूह समिति बा, निगरानी समूह बा, वहाँ हमनी नया कानूनी व्यवस्था के बारे में जानकारी करावतानी। बहुते ऐसा कानूनी व्यवस्था के बारे में हमनी के महिला दीदी बहनी लोग के ना मालूम बा, तो वहाँ हमनी के निगरानी समूह होला। उ निगरानी समूह मतलब हमनी के गाँव में जौन वड़ा स्तर में बा उ घटना के बारे में, उ हिंसा में मतलब गांव में घर में जौन सामान्य झई झगड़ा होता, कुटपीट होता, वैसन हिंसा के उ लोग गांव घर में ही मेल मिलाप करके अगाडि कैसे समझा बुझा के केकरो घर गृहस्थी ना बिगड़े के मेल मिलाप से अगाडि बढ़े के। अब जेकर गलती बा उ अपन गलती स्वीकार करके श्रीमान श्रीमती भी अगाडि बढ़े के पड़ल कह के उ निगरानी समूह हमनी के काम करेला। खास हमनी वही निगरानी समूह के फोकस करके कानूनी व्यवस्था के बारे में जानकारी करावतनी कि बिहान कोनो गलती ना हो सके हमनी के गाँव समाज में। अब के ना तंगा बाद में कि अलग ना हो, केकरो घर ना बिगड़ो या कोनो हिंसा के शिकार ना हो को। अब जैसन अपने के अभी बलात्कार के घटना सब बा, बलात्कार के घटना में भी अब हमनी खाली महिला के ही जानकारी देवे से भी ना हुई, साथ साथ पुरुष के भी जानकारी देवे के पड़ल। अभी के ऐसा कानूनी व्यवस्था कर दिले बा कि अपने के 20 वर्ष नीचा के कानून व्यवस्था कैले बा कि बिहे बारी 20 वर्ष पारी कानून में व्यवस्था कर दिले बा कि 20 वर्ष से पहले शादी करेम तो बिहान विभिन्न उजुरी लागी मुद्दा लागी तो ओकरा ऐसा बहुत लड़का लोग बा, लड़का लोग बा किशोर अवस्था में, अब टीन एज में लोग मन पर आके भाग जाता, बियाह शादी कर लेता। बिहान ओकर अब अंतर जातीय हो, बड़का जात छोटका जात के विषय उठ जाता, परिवार में ओकरा स्वीकार नहीं के करे सकत। वो अवस्था में मतलब लड़की बिचली हो जाता री, ना घर के ना घाट के ऐसा भी देखे के पड़ेला। ना घर के ना घाट के हो सके। वो अवस्था में मतलब अब कितना ऐसा घटना घटत बा कि लड़का ऊपर भी बलात्कार के मुद्दा लगा देता। तो उ अवस्था में अब मतलब एगो किशोर अवस्था में पढ़े वाला शिक्षा दीक्षा सिर्फ सीखे वाला उमेर में बिहान ओकरा कैद सजाए होई 8 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष। तो ई मतलब ऐसा भूल ना होए के चाहिए कह के हमनी विभिन्न मतलब लड़का लोग के भी बाल बालिका लोग के भी स्कूल में भी कार्यक्रम आयोजना करके मनावे के कार्यक्रम बा हमनी के। जी बहुत अच्छा कार्यक्रम आ रहल बाटे अभी के आगामी दिन में और आशा करतानी बहुत अच्छा ही जाए और ओकरा खातिर अपने के बधाई भी बाटे कि ऐसा कार्यक्रम अपने लोग के संस्था लेके आवता कि हमी के समाज कुछ केहू तो होकेला जान के अनजान बनेला, कम से कम जानत तो सही बुझत तो सही। वैसा चाहिए कार्यक्रम आके बहुत अच्छा आई और आशा करतानी ये कार्यक्रम एकदम सफल होको। और रंजना जी ये कार्यक्रम के माज में हम एक और बात अपने से पूछे के चाहता है, जैसे हमी के 24 गते बहुत कार्यक्रम आ रहा बाटे, हमी के महिला हिंसा विरुद्ध कार्यक्रम से होको या लैंगिक हिंसा बहुत ऐसा कार्यक्रम आ रहा बाटे, फिर भी इतना कार्यक्रम हमी के करे निसन करवावे निसन जानी सन, फिर भी का हमी के समाज के सोच बदलल बा कितना %? अब सोच के % के बारे में तो हम इतना ही कह के ना कह सके, लेकिन समय अनुसार अपने देखे मतलब जो 10 अपने के बुझल अनुसार जी हमनी के बुझल अनुसार मतलब 10 वर्ष पहला के अवस्था में और अभी के अवस्था में बहुत फर्क हो गई बा। पहला लोग बेटी के सरकारी में पढ़ावत रहे, बेटा के बोर्डिंग में पढ़ावत रहे, अभी ये चीज चेंज हो गई बा। अभी अपने के बेटा बेटी में लोग मतलब कुछ % लोग ऐसा होई, अब सोच से हो या आर्थिक अवस्था के कारण से हो, हम ना ही कह सकेम, लेकिन मतलब बेटी के भी अभी जोन पढ़ावे के रेशियो जोन बढ़ गई बा, शिक्षा में जोन जोड़ कैले बा एकदम चेंज बा, पहला से बहुत चेंज बा। जब तक ले बेटी लोग शिक्षित ना होए, रोजगारी में उ लोग अपना पैर पर खड़ा ना होई, सबे दिन अब श्रीमान के निर्भर में होई, श्रीमान के अब हाथ पसारे के परी अगाडि, इहो सबसे का होला कि हिंसा बढ़ सकता। जी जी जैसे कबो काल का होकला कि बेटी के हमें के ई चाहिए कब आवेला कि मतलब हमें के सरकारी में पढ़ाइसन या कम पढ़ाइसन, कैसे मम्मी पापा के जब बेटी हो जन्म लेवेली नि तबे का हो एगो मन साय बन जाला नु कि ई बेटी के हमरा दहेज देवे के बा, जौन हम पढ़ाई में खर्च लागेम उ पैसा हम सेव करेम तब इनका शादी के टाइम में दहेज दे के भेजेम के। पर वैसा ना हमी के समाज में का होके के पड़ल कि हम अपन बेटी के खुद पढ़ाई, उ खुद करस ना, खुद अपन पैर में उभस ना, खड़ा होकस ना, तब भले एगो अच्छा पुरुष देख के शादी होके। ई ना कि डॉक्टर इंजीनियर ओवरसियर सब हो जास पर उनकर बुद्धि एक पैसा के ना होकस। वैसा हमी के समाज में अब भी बाटे कि खास करके अपने छोट परिवार ना बड़का और सोसाइटी और डॉक्टर इंजीनियर के ही घर में ये सब होताटे
होता कि ना अपने के सुने की मिलेला कि ना ऐसन बा। अब आदमी के नेचर मतलब हरेक जगह बा, अच्छा लोग भी हरेक जगह बा, बुरा लोग भी हरेक जगह बा। अब केकरो का होला कि सोच समय अनुसार केकरो सोच बदल जाला, कहेला कि ई चीज हमरा जानकारी ना रहे, हमनी इतना दिन से गलती कैनी, अब ऐसा ना करे के चाहिए। केहू केहू कैसन होला जान कि के भी जो- अनजान हाँ, बने पितृ सत्तात्मक जोन ओकरा बा न उ एकदम जकड़ल सोच बा। उ जकड़ल सोच के ग्रसित के वजह से मतलब महिला लोग के जोन अपने कहनी है बेटी के 4 गो 5 गो बेटी बा, उ लोग चाहेला कि ना हम बोर्डिंग में पढ़ावे ना सकेम, सरकारी में पढ़ाएम। अभी तो हम काती कहेम कि सरकारी स्कूल मतलब कम नहीं खे, सरकारियों में भी अच्छा बा। अब विभेद करके ना पढ़ावे के पड़ल, लेकिन बेटी के एकदम शिक्षा में आगाड़ी बढ़ावे के पड़ल। शिक्षित होई, वो अपन पैर पर खड़ा होई। आज अपने ओकरा मतलब थोड़ा तनका पढ़ा के चाहे पढ़ाई छोड़ा के शादी ब्याह कर देम, बिहान ओकरा मतलब अच्छा घर वाला ना मिलल, घर परिवार अच्छा ना मिलल, तो उ बेटी के जिंदगी बर्बाद हो जाई। तो वही चलते काथी होला कि बेटा अपने के विदेश में भी जाके कमा सकता, लेकिन बेटी के काथी करे के पड़ल, अपन गांव घर अपन स्थानीय स्तर में भी बेटी के पढ़ा के सबल सक्षम बनावे के पड़ल, अपन पैर पर खड़ा होके ही शादी करे के पड़ल। ऐसन सोच माई बाप में भी एकदम आनाई मतलब जरूरी बा। हमनी के समाज में आवे के दहेज दे के ना बरु सकेसम्म दहेज के प्रथा कम करल जा करे के पड़ल। जी जी सही कहनी रंजना जी, बहुत अपने से बात विचार करे के मन लगा और बहुत अपने बात कहबो कहनी हमें कि जितना सुन रहा श्रोता मित्र अपने लोग के अपने के विचार से स्पेशली बहुत सुनले हो कि हम लोग जे कहनी है कि कार्यक्रम 24 गते या 23 गते बहुत बाटे, साथ हमरा लागत है सब लोग शामिल हो कि हम लोग साथ में हमियों के हो कि सन रंजना जी। और ये कहते आज जो ई समय देनी अपन महत्वपूर्ण अभी बिजी समय बाटे, सब के हो बिजी बा। आज सैटरडे स्पेशली कहल जा महिला के त घर में बहुत ही काम रहेला, अपने वो काम के भी एक छिन साइड में रख के हमरा टाइम देनी, हमारे स्टूडियो के टाइम देनी, ओकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बा। धन्यवाद अपने के भी सानवी एफएम के। अब हमने चाहे नहीं कि मतलब महिला के जोन आवाज लियनी है अपने, एकरा लागि अपने के एकदम दिल से धन्यवाद देतानी। जी श्रोता मित्र, अब कति कहे के चाहम कि ये कहेम कि सही में समय केकरो खातिर रुकेला ना समय के पकड़ के रख सकल जाला, वैसा ही हमरो समय आगल बा। अगला सप्ताह ऐसे सफल नारी के लेके अवे करेम वाचा करते आज हम भी मानती विदा मांगतनी। सुनते रही रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज।